गुड मॉर्निंग। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए के सहित 6 और बड़ी घोषणाएं की हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के और पेंशनर्स के हितों से संबंधित हैं। तो आइए जान लेते हैं फटाफट क्या है लेटेस्ट अपडेट इस संबंध में। तो ये खबर है नई दिल्ली से। केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इससे देश के करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को फ़ायदा होगा। इन घोषणाओं में सबसे ज़्यादा इंतज़ार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का था। आइए जानते हैं ये कौन सी बड़ी घोषणाएं। नंबर 1 पर है डीए और डीआर। लंबे समय से इंतज़ार के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली को सरकार की मंजूरी मिल गई है। यानी डीए और डीआर अब सरकार ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन इस लाभ के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में मोटा इजाफा होगा। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सितंबर में महंगाई भत्ते की किश्तें और एरियर सभी का पेमेंट गवर्नमेंट ने करने की तैयारी कर ली है। तो सितंबर की सैलरी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। दूसरा है कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है कि सरकार ने सीईए क्लेम को बनाया है आसान, होंगे कई फ़ायदे। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें तो केंद्र सरकार ने अपने रिटायर कर्मचारियों के लिए कई घोषणा की है। रिटायर हुए कर्मचारियों को अब 180 दिनों तक अब टीए का विवरण देना होगा। पहले ये समय सीमा 60 दिनों की थी, अब 180 दिन तक अपने टीए क्लेम को वो पुटअप कर सकते हैं। ये नया नियम 15 जून से लागू हुआ है। हाउस बिल्डिंग एडवांस की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने एचबीए के ब्याज दर को 7.9% कर दिया था। ये दरें मार्च 2022 तक लागू रहेंगी। अगर आपने हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया है तो 31 मार्च 2022 तक 7.9% की दर से ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस पर मिलेगी पेंशन स्लिप। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों कर्मचारियों को अब पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को ये निर्देश दिया है कि वे पेंशनर्स की पेंशन स्लिप उनकी ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। ये नया नियम 1 जुलाई से लागू हो चुका है। पेंशन को लेकर भी राहत दी है। सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नए नियमों के अनुसार अब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही पेंशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। बाद की औपचारिकताएं बाद में भी पूरी की जा सकेंगी। इस तरह से परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। तो ये थी महत्वपूर्ण और छठा है सीईए क्लेम में ढील। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत बाल शिक्षा भत्ता क्लेम करने के नियमों में ढील दी गई है। सीईए क्लेम के लिए संबंधित कर्मचारियों से स्वप्रमाणन और निर्धारित तरीकों के अलावा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, शुल्क भुगतान के ईमेल, एसएमएस के प्रिंट आउट के जरिए भी किए जा सकते हैं। तो अब आप सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम भेजिए और रिज़ल्ट या रिपोर्ट कार्ड और जो आपने फ़ीस जमा की है उसका रसीद, ये ईमेल और एसएमएस के प्रिंट आउट के ज़रिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 बड़ी राहत दी गई है केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए।
ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।